अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं आप कैसे, यानी ज़रा चीज़ों को आप किस एंगल से देखिएगा। एक तो आपके सामने है इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तली, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फ़ैसला ही सारा ख़त्म होने के करीब है। बहस तो तकरीबन मुकम्मल होगी। अगर देखा जाए तो अपील की पूरी टोटल मुकम्मल बहस होगी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में दो बड़े अहम हैं। एक तो 9 मई के हवाले से वो वाक़यात के कॉन्टेक्स्ट में बातें हुई हैं, फिर खदीजा शाह वगैरह उनके, और लाहौर हाई कोर्ट में फिर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें अदम पैरवी खारिज हुई हैं उनके हवाले से दरखास्तों की समाअत थी, और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। अच्छा, आगे चलने से कबल मैंने रात आपको बता दिया था, ख़त जारी हो गया है बाकायदा, कल बैकग्राउंड पर भी चल गया था, मरासला साल की है। और उसमें मैंने आपके सामने वजह मैंने मेल बताई थी कि मैंने ये पहले जो है ना, यानी मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, बाकी जगह भी बड़ा गुस्सा आता है लोगों को, भाई मैं कोशिश करता हूँ मेरिट पे, और यहाँ हमारे यहाँ आपको पता है कि कुछ 24 साल के करीब लोग हैं, फिर यहाँ वो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ हरकत में हैं, वो बहुत से दोस्तों को आपस में लड़ाने की कोशिश यहाँ एक हो रही है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। याद रखें, डिवाइड एंड रूल एक बेसिक प्रिंसिपल है, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। आप अपना नुक्ता नज़र रखें। यहाँ पर बड़ी अफवाहें जलाएगी, जरा मेरी पता नहीं को नून लगी मुलाकात होगी। भाई वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं कोई ना ऐसे लोगों में से हूँ कि जो दीन और ईमान बेचते हैं, और मिलेगा क्या दुनिया और आखिरत में अपने गिरेबान में बैठ कर ना, कभी बैठ कर गिरेबान में झांके और कभी कुरान मजीद सामने रख कर ये फैसला करें। अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी कोशिश कर ली। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैंने खड़ा रहना, साफ सी बात है, साफ सी बात है, बड़ी वाजे। और वरना मुझे क्या देर लगती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैंने तो कहा था माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और पाकिस्तान में जाके खामोश तो मैं बैठ नहीं सकता। यहाँ तो फिर भी मैं जितने काम अभी कर रहा हूँ, आप वो बातों को छोड़ें, बड़ी आपके सामने यही खाती ले लें, आप ये वाला ख़त ले लें। यहाँ एक जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना पीटीआई में, खुदा रहा कुछ शर्म और हया करें आप लोग आपस में बैठकर। एक दूसरे को नीचा दिखाने से मिलेगा क्या? एक दूसरे के बाजू में बाजू बने और आगे लेकर चलें। बहुत बड़ा वोट बैंक है इमरान खान का, और इमरान खान की खातिर आप लोगों ने काम करना। किसी पे अपनी ज़ातियात के हवाले से जाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलें आगे चलते हैं। यहाँ बैठा हुआ था मैं, ये एक मेरी बहुत बड़ी काविश है, मैं वो लेटर नहीं चला रहा सारे जो सदर को मरासले। सबसे पहले मैंने 18 जुलाई को लिखा, 26 जुलाई को लिखा। ये मैंने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा कि इलेक्शन से पहले वक्त की डेट ना अनाउंस करना, तुमको 60 दिन से नीचे जाना चाह रहे हो। इलेक्शन कमीशन को भी वक्त से पहले वार्न किया, कुछ नहीं किया। असेंबली तहरीर कर दी। तो फिर मैंने 11 अगस्त को सदर पाकिस्तान को लिखा कि डेट आप दें, आपकी जिम्मेदारी आइन के आर्टिकल 48 के तहत। सदर पाकिस्तान ने लिखा आज इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है, बहाना कर रहा है, वो आप अपना सेक्शन 57 को सामने रखते हुए आईन पाकिस्तान 1973 का नफाज है, तो हमारे सुप्रीम काउंसिल में दरख्वास्त जाना बनती है। सिर्फ इस खत के बाद ये अब जवाब पैदा हो गया, आपके बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये जवाब पैदा हो गया है कि ये इस लायक है नहीं कि इस पर कोई एतबार किया जा सके इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन ने अपना चेहरा जो है बड़ी बुरी तरह से वो बेनकाब कर दिया। मैं उनमें जो भी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सिर्फ मैं जो कि मेन में इमरान खान तो शाखाना पे रहना है। 9 मई में खदीजा शाह 64 मुलजमान की दरखास्तों पर समाअत होगी, और पीर तक उन्होंने कहा जी मुलतवी कर लेते हैं। सरकारी वकील मौजूद नहीं थे, और 90 रोज़ से ज़ायद जेल में हैं, ये वो कहना था। सालाना 6 मुकदमा जो है शामिल तफ्तीश करने की जो है इमरान खान साहब को इजाज़त मिल गई है। और ये शादमान, कलमा चौक, कंटेनर, पता नहीं क्या क्या कुछ 6-7 मुकदमे हैं कि जिसको बेस बनाकर ये रखा है। इमरान खान साहब की तरफ से जो है आज ज़मानतों की दरख्वास्त जो खारिज हो चुकी हैं, 7 मुकदमे जो है ना, उनमें अबूरी ज़मानतें दरख्वास्त जमा कराई। उन्होंने कहा जी मुसद्दका नकूल नया लगाने का एतराज़ दायर कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने फिर 11 बजे इस केस की समाअत होनी थी। सुप्रीडेंट जेल अटक व सबको फरीक बनाया गया, मेरिट पर सुन के बेलें कराने का कहा गया। और यहाँ जो है और एतराज़ जो है 2 रुकनी बेंच ने वो बरकरार रखा है। एतराज़ ख़त्म करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने की हिदायत की है। इमरान खान साहब जो हैं सज़ा याफ्ता हैं, अगर 3 साल अंदर रहे, क्या 3 साल तक उनकी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रहेंगी, ये अदालत के लिए। मुकदमा किसी और गिरफ्तार हो जाए तो इस दौरान दीगर मुकदमा में उसकी अबूरी ज़मानतें खारिज हो जाती हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कह दी है। 6 सितंबर को मुतल्लिका बेंच के सामने लगाने का कह दिया है।
और एतराज़ लगा था, सलमान सफदर वहाँ पेश हुआ। ये एक अलार्मिंग पोजीशन है और दोस्त यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सस्पेंड भी हो जाए, वो अंदर ही जाएंगे। अब ये वो मामले आगे जो बड़ा अहम इशू है वो जो है ना हल्का बंदियों के हवाले से 6 सितंबर तक जवाब मांग ली है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन अब आईनी ज़रूरत है, कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। मैं इलेक्शन की तारीख पर नोटिस कर रहा हूँ जस्टिस आबिद अजीज, अगर जून में मर्दनजुमारी पूरी हो गई थी तो 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। और ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले मौजूदा वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, और 4 माह के अंदर हल्काबंदी करना नामुमकिन है, वकील ये हल्काबंदियाँ होना नामुमकिन है। अब दूसरी खबर भी आ गई 4 महीने में नहीं, इलेक्शन करवाने की आड़ में 30 मिलियन लोगों को इलेक्शन से निकाल ना दें। कौन से निकालना है हर एक को अंदाज़ा है, अच्छा नहीं लगता हम पता नहीं इन चीज़ों में किस तरह पड़े हुए हैं। ये बुनियादी बात है। अब मैं आपको ले चलता हूँ तोशा खाना वाले केस में। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता मुख्तसर समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले से था, सुप्रीम कोर्ट में पहले मैं बात कर लेता हूँ, दूसरी मैं बाद में करता हूँ। लतीफ़ हुसैन ने दलाइल दी है, मेरा काम इंसाफ करना है, मुआवनत करना है, इस इदारे की इज़्ज़त और वकला की इज़्ज़त। ये जस्टिस जमाल मजदोखल कहते हैं काबिल तारीफ़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समाअत कर रहे हैं। हम बाद में बैठेंगे जब हाई कोर्ट समाअत मुकम्मल कर लेगी। जेल में जो हालत है उसके बारे में तफसीलात तलब कर ली है, जहाँ ऑर्डर में हम लिखा भी देंगे। ठीक है जी। और जो इसमें जो दलाइल दी अमजद परवेज़ ने वो और बाकी मैं आपके सामने, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जब ये अगले हफ्ते के लिए समाअत चली गई है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के लिए समाअत रखी है। कल और आज बड़ी दिलचस्प यहाँ पर वो सारी समाअत रही है। ख्वाजा आरिफ साहब के बारे में पहले अफवाह चलाती रही कि वो अलहदा और फाइलें वापस कर दी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उस वजह से अपने मसरूफियत की वजह से, और ये बात कन्वे भी कर देगी कि ख्वाजा साहब ने बड़ी मेहनत की है इस केस के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और जो मैं आप दोस्तों के लिए उसका भी जवाब है, ये मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सब कह रहे थे नोटिस होना, और मैं पहले दिन से ये एक बात कर रहा था, हमारे कई दोस्तों ने इस बात पे एतराज़ उठाया, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था। नहीं, याद रखिएगा, ये इसके लिए नोटिस किए बगैर भी छोटी सी सज़ा, और ये फौजदारी जुर्म नहीं है, ठीक है ना जी। और ये बगैर नोटिस आज उनके मुंह से भी आ गया है, और मैंने टैग भी ट्वीट पे साथ टैग कर दिया, कोशिश करूंगा ट्वीट भी बैकग्राउंड चला दूँ। हमारे उन दोस्तों के लिए हैं जिनके लिए जो बात कर रहे थे, जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी 2 हैं। और अपना अब यहाँ जो बहस रही है वही जो मैं पॉइंट आपके सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन आपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार नहीं दे सकता। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में कंप्लेंट दायर करने का कहा है। और जो इलेक्शन कमीशन जो है ये मैंने छप गया, मैंने वो मुख्तलिफ अखबारों में छप गई, मैंने 4 मेंबर और एक चीफ इलेक्शन कमीशन पर मुश्तमिल है, और कोई रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है कि कंप्लेंट दायर करने का उन्होंने इख्तियार दिया हो। और ठीक है जी। और अमजद परवेज़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जो है वो इजाज़तनामा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अब पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक ही नहीं? जी बिल्कुल, उनका ये बिल्कुल ऐसी बात है। अपना जी ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की, हाई कोर्ट दोबारा फैसला करने के लिए भिजवाई और सज़ा किया कि सज़ा जो है मुअत्तल कर दी जाए। कलअदम करा देने की अपील दायर के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकवा किया कि सर माज़रत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट के हतमी फैसले करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट नहीं रोका तो फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुलज़िम को अपने दिफा में गवाह पेश करने का मौका दिया जाना, रोका नहीं जा सकता। अब हर शख्स अपना दिफा पेश करता है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे हैं, 40 तो नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले में चेयरमैन पीटीआई के आईनी हक़ूक़ मुतासिर हुए हैं। और हाँ, ये बुनियादी बातें हैं जो सारे बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े आर्टिस्टिक, और सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के वाले से भी लिमिटेशन का पॉइंट भी, ये वो मास्टर पॉइंट है जिसके सामने रखते हुए ये केस चल नहीं सकता। जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ये शरीफ खानदान के ख़ास वकील हैं और हर एक को पता है। और दूसरा ये मैंने पहले सवाल उठाए थे, आज फिर उन्होंने क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में इरफान कादर को कर लिया। इरफान कादर गवर्नमेंट का एडवाइज़र रहा, मौजूदा यानी जो गवर्नमेंट गुजर चुकी है उसका ताल्लुक उनके साथ क्या था? क्या ये इस तरह होना चाहिए था? ये वो सवाल है। यानी बताएं इरफान कादर को किस कैपेसिटी में रखा है? और यहाँ पूरा जो नून लीग के जो लोग हैं उन सबको नवाजा है। यानी नून लीग, यार ये खुदारा भी, आप इस मुल्क में जमहूरियत है, आइन और कानून की कोई बालादस्ती नहीं है
किस बुनियाद पर नून लीग चाहिए अपना नवाजे हुए लोगों को यहां लगाया जा रहा है? पैसों के खुदा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। रब पे यकीन ज्यादा करें। और उन्होंने कहा कि जी स्टेट को फरीक नहीं बनाया। बड़ी मजेदार बात है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर बिल मुस्तरद कर दी जाए। मेरा मुद्दा यह कम से कम स्टेट को नोटिस करके सुनवाई का मौका दिया जाए। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें FIR के तहत ट्रायल किया गया। इस केस में ट्रायल से पहले कोई FIR दर्ज नहीं होती है। चीफ जस्टिस ने बात दिया कि आपकी बात मान मिले तो स्टेट अगर क्या करेगी, तो महज तहवील है। स्टेट का सुनवाई का मौका मिले तो शायद दरखास्तदार के हक में कुछ कह दे, बाद ना केस की समाअत जो है ना अदालत ने मुलतवी कर दी है। अब हम तारीख के उस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं कि इस केस का जो मंतकी अंजाम मैं बता दिया, ये रद्दी की टोकरी वाली बातें हैं सारी। ये पीस ऑफ पेपर है जो फैसला लिखा है, इतनी है ही नहीं। और 6 के 6 पॉइंट ऐसे हैं जो एक से एक बढ़कर पॉइंट है। और मैं समझता हूं कि इसको कल जो है मेन अपील ही अलाउ हो गए, सारे केस को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। तारीख में ऐसा केस ना रहे जो शर्मिंदगी का बायस है। ये केस शर्मिंदगी का बायस है। इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।